प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीसस लवर 2M यूट्यूब चैनल। मेरे प्रियो, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कुछ ऐसी बातें जान जाएंगे प्रार्थना के बारे में। आप अपने जीवन का एक भी दिन बिना प्रार्थना के नहीं बिताएंगे। आपको हर रोज प्रार्थना करने को मन लगेगा। 3 बहुत ही खास बातें होती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक चाबी है जो आत्मिक दरवाजों को खोल देती है। प्रार्थना एक कोड है जो अनलॉक करती है आत्मिक फाटकों को। आत्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसे दरवाजे और फाटक हैं जो कि कभी नहीं खुलेंगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना हर एक नकारात्मक चीज से हर दिन विजय होने और जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। हर एक मसीह के जीवन में जब तक कोई आत्मिक क्षेत्र में जय हासिल नहीं कर पाता, तब तक कोई भी भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में भी जय हासिल नहीं कर पाएगा। और प्रार्थना के जरिए हम आत्मिक क्षेत्र में जय हो पाते हैं, जो कि हमारे शारीरिक क्षेत्र में भी साकार हो जाता है, दिखाई देता है। और इसलिए प्रभु का पवित्र बाइबल वचन में लिखा है, लूका अध्याय 18 वचन 1 में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन बिना हिवाब छोड़े हर दिन प्रार्थना करने को कहा है। और संत पौलुस ने भी कहा है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका प्रार्थना ना करने का मतलब ये है कि आप अपने भाग्य को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हैं तब आप शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं को अपने निजी मामलों पर नियंत्रण रखने और आक्रमण करने को अनुमति दे रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तब पहली खास बात ये होती है कि आपकी प्रार्थना स्वर्गदूतों को आमंत्रित करती है। आपकी प्रार्थना के कारण स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि हमारे विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर का पवित्र बाइबल में लिखा है, मत्ती 6 का 8 पद में, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इस वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि आपके मांगने के पहले परमेश्वर को पता है कि आपको किन बातों की आवश्यकता है। जब मांगा ही नहीं तो परमेश्वर को कैसे पता? वो इसलिए कि आप प्रार्थना करें, उससे पहले आपके विचारों में आता है कि आपको किन बातों की जरूरत है। और परमेश्वर मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि हमारे विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। पर स्वर्गदूत तभी काम करते हैं जब परमेश्वर उन्हें आदेश देते हैं। तब या तो आपके प्रार्थना में बोले गए वचनों को सुनकर। दानियल 10 का 12 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आया हूँ। आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा। इसमें स्वर्गदूत ने कहा है कि जब तूने पहले ही दिन मन लगाया तभी परमेश्वर ने सुन लिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि परमेश्वर मन के विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। फिर स्वर्गदूत ने कहा, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों कि स्वर्गदूत ने कहा, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ये वचन इस बात को साबित करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके प्रार्थना में बोले गए वचनों के कारण स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करते हैं। आपकी सहायता के लिए प्रार्थना के उत्तर के तौर पर भेजे जाते हैं। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से परमेश्वर स्वर्गदूतों को निर्धारित कर देते हैं हमारी सहायता के लिए। और भले ही आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी जरूरत में हो, स्वर्गदूत अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए। अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना में बोले गए वचनों को सुनकर एक कार्य करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर आप एक नए मसीह हैं, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, या आपको प्रार्थना की गहराई नहीं मालूम,
तो भी आप जो भी परमेश्वर को ध्यान में रख कर बोलते हैं वह स्वर्गदूत की दुनिया में गतिविधि लाने के लिए काफ़ी है। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं तो भी प्रार्थना करना जारी रखिए और सही समय पर आप अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर पाएंगे। दूसरी खास बात, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वहाँ ये होती है कि आपकी प्रार्थना आपके भविष्य का पुनः निर्माण करती है। आपकी प्रार्थना ही है जो आपके भविष्य में जाकर भविष्य की परिस्थितियों को रीअरेंज कर सकती है। हमें ये समझना होगा कि प्रार्थना सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों से ही डील नहीं करती, बल्कि आपके भविष्य में भी जाकर सब कुछ व्यवस्थित करती है। हम देखते हैं बाइबल में कि याकूब को जब पता चला कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, वो भी 400 लोगों को लेकर, तो याकूब डर गया और उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया जो कि भविष्य में होने वाली थी। सारी परिस्थिति याकूब के फेवर में हो गई थी, जबकि याकूब एसाव को धोखा देकर भाग रहा था और इसलिए वो डर भी रहा था। याकूब की प्रार्थना ने भविष्य में जाकर एसाव के मन को बदल दिया और जब एसाव याकूब से मिला तो उसके मन में नफरत के बजाय प्यार था। याकूब के लिए आपकी प्रार्थना सिर्फ कुछ घंटों ही नहीं बल्कि अनिश्चित समय तक आपके भविष्य में जाकर आपके भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों का सुधार कर सकती है। मान लीजिए आज से 5 साल बाद दुश्मन ने पूरी तरह से खत्म कर देने वाला एक फंदा तैयार किया और आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि 5 साल पहले आपने इस विषय के लिए प्रार्थना की थी और उसी समय आपकी प्रार्थना ने 5 साल बाद होने वाली घटना को अरेंज कर दिया और शैतान सोचता रह गया कि अरे मैं तो इसको पूरी तरह से खत्म करने की फंदा तैयार किया था, लेकिन ये उसमें से कैसे निकल गया। सोच कर देखिए कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही सुपर नेचुरल तरीका से काम करती हैं हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तीसरी खास बात, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो ये होती है कि आपकी प्रार्थना आपको सामर्थ्य बना देती है, एक पावर हाउस की तरह। आपके इर्द गिर्द रहने वाले करीबी लोग पर भी आपके प्रार्थना जीवन का बहुत गहरा प्रभाव डालता है। याकूब अध्याय 5 का 16 पद का वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य होती है और जहाँ सामर्थ होता है वही चीजें बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। आप अपनी प्रार्थना की शक्ति को कम न समझें। आपकी प्रार्थना शैतान की नींव हिला सकती है। आप एक साधारण से विश्वास के साथ भी, राय के दाने के जैसे विश्वास के साथ भी की गई प्रार्थना से एक पहाड़ जैसी मुसीबतों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे तो आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिए कि आपके प्रार्थना जीवन पर प्रहार का मतलब है आपके भाग्य पर प्रहार। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि अगर आप प्रार्थना में अपने मुंह नहीं खोलेंगे तो वो आपके भाग्य पर ताला लगने की समान ही है। काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए प्रिपेयर होते वक्त, हर समय आपका मन प्रार्थना में लगे रहे ताकि आप एक साधारण सी, ऑर्डिनरी सी नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल, एक अद्भुत अलौकिक मसीह जीवन को जिए। उम्मीद है अब आप अपने प्रार्थना जीवन को और भी ज्यादा गंभीरता से लेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने संबंधित लोगों से ताकि प्रार्थना जीवन को लेकर एक जागरूकता आए। हम मसीहियों में शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं का बिना डरे, बिना कमजोर पड़े सामना कर सके। आप मेरे साथ सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।